हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम का। क्लास 5th बायो का चैप्टर है प्लांट किंगडम। क्लास 11th का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। आपको पता है टेरिडोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट से भी थोड़े इजी हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत चीजें अब गेन कर लिए, नॉलेज समझ लिए कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर होस्टाइल्स और फंस आते हैं। फंस आपने क्लास 8 और क्लास 7 की सोशल स्टडी के अंदर 20 बार लाखों बार फंस का नाम सुना होगा, वो फंस टेरिडोफाइट्स ही हैं, ठीक है। और होस्टाइल्स, ये दो एग्जांपल एक टाइप से टेरिडोफाइट्स के, वो इसके अंदर आते हैं। फिर क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर अ मेडिकल पर्पस एज अ सॉइल बाइंडर एंड अ सॉइल बाइंडर। देखो टेरिडोफाइट भी मिट्टी को पकड़ के रखते, जैसे मोसिस पकड़ के रखती थी, बारिश आती है तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती थी, वैसे ही टेरिडोफाइट्स भी प्रिवेंट करते हैं। और ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज आते हैं। आपको पता है, एक बूटी, संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, वो संजीवनी बूटी भी टेरिडोफाइट के अंदर ही आती है। और वो आपके एनसीईआरटी ने बकायदा दे भी रखा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है संजीवनी बूटी, इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम संजीवनी बूटी के बारे में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स में। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि हाँ देखो, वो आपको याद रखना कि उसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। किसको भी दिखाऊंगा मैं आपको किसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, तो आपको ये लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगी। दे आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो इन एज अ ऑर्नामेंटल। इनको ना ये सुंदर सुंदर भी होते हैं, ठीक है, तो इनको ऑर्नामेंटल की तरह भी लगाया जाता है, सजावट के लिए भी। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ना टू पोजेस अ वस्कुलर टिश्यू। इन ये पहले प्लांट है जिनके पास जाइलम फ्लोएम आया है, और इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। इनके पास रूट, स्टेम, लीफ होती हैं, बकायदा होती है इनके पास। और ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू आए हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या, आप टेंशन मतलब टिश्यू वाले चैप्टर उसमें हम आराम से पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में ना एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में, ठीक है। आपने वैसे क्लास 6-7 के अंदर पढ़ा होगा साइंस के अंदर, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। जाइलम जो पानी का कंडक्शन कराते हैं, फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करवाते हैं। वो ब्रायोफाइट्स के पास नहीं थे भाई, ब्रायोफाइट्स थे तो इक्के निक्के निक्के से, ये तो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनके पास ये, ठीक है। और अब आप देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं एनसीईआरटी, ये ज्यादा ऊपर हो गया। फिर देखो, यू हैव सेल स्टडी इन चैप्टर 6, आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन अ कूल डैम्प शैडी प्लेसेस थ्रू अ सम ऑफ द फ्लोरिश वेल इन अ सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ तो ना सैंडी सॉइल कंडीशन के अंदर भी मिल जाते हैं, पर ज्यादातर सैडी एरियाज के अंदर मिलते हैं। ठंड, इनको भी ना फर्टिलाइजेशन, इनको भी क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनको गैमीट्स के फ्यूजन के लिए पानी चाहिए रहता है, ये भी पानी के आसपास ही होते हैं। पर कुछ कुछ टेरिडोफाइट तो ना सैंडी एरिया के अंदर ही मिल जाते हैं, अब इसको मेंशन कर लो। सम टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन अ सैंडी सोइल कंडीशन। अब ये हाईलाइट करो, आप ये चीजें हाईलाइट नहीं करते, अब ऐसे बोल देंगे ऑल मोस्टली ऑल टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन डैम्प एंड कंडीशन, नॉट इन सैंडी कंडीशन। सैंडी कंडीशन आपने बहुत कम सुना रहता है। टेरिडोफाइट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आते हैं, ये आते हैं ठंडे इलाके वाले प्लांट्स आते हैं, पर नहीं, सैंडी कंडीशंस के अंदर ही मिलते हैं ये। अब देखो क्या बोलते हैं ये एनसीईआरटी क्या बोलती है, यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द प्लांट लाइफ साइकिल इज अ गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है। वैसे ही इसके अंदर हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, 2n है। बस ब्रायोफाइट के अंदर n थी मेन प्लांट बॉडी, और एल्गी के अंदर n थी, ठीक है। एन मतलब गैमेटोफिटिक थी। अब आप ये देखो, विच डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। अब इनके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीफ है, असली लीफ, स्टेम, रूट है। दीज ऑर्गन पोजेस अ वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। वही बात की, इनके पास वस्कुलर टिश्यू आ गए। इन सब ऑर्गन के पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो खाना और पानी ट्रांसफर करवाते हैं। लीफ ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से चैप्टर कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट होएगा। आप कहां से, यहां से, अब ये बात बोलिए ये से, उससे पहले ना हाँ, अब आप चैप्टर का अब ये टॉपिक है ना, ये कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। अब आपको फोकस करने की जरूरत पड़ गई है। अब इस पूरे टॉपिक पे फोकस रखना, आपको कहीं इधर से उधर टस से मस नहीं होना, हर वर्ड हर अक्षर आपको बकायदा सुनना। अब सुनते जाइए। आप ये पढ़ते हो कहां, द टेरिडोफाइट्स ऑफ प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट, दीज ऑर्गन पोजेस अ वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। यहां तक ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, द लीफ इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। जो टेरिडोफाइट की लीफ होती है अगर वो स्मॉल है तो इन्हें हम बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो स्मॉल के लिए माइक्रोफिलस।
फिल लीफ के लिए आता है, ठीक है, हम ठीक है, फिल इज इन अ सेलेंजिना, जैसे कि सेलेंजिना के अंदर छोटी पत्तियां होती है, और जो ये सेलेंजिना है ना, यही क्या आती है, हमारी संजीवनी बूटी है, सेलेंजिना ही हमारी संजीवनी बूटी है। और लार्ज लार्ज पत्तियों को हम मैक्रोफिल बोलते हैं, और ये मिलती है फर्न्स के अंदर, ठीक है। द स्पोरोफाइट बियर, अब देखो पहले इस चीज को देख लो आप अच्छे से डायग्राम के अंदर, ये तो आपका सेलेंजिला, ये है आपका सेलेंजिला, ठीक है। इसकी पत्तियां देखो, इसकी पत्तियां आपको कितनी छोटी छोटी दिख रही है, तो ये पूरी पत्ती नहीं है भाई, ये है पत्ती, तो सेलेंजिला की पत्तियां क्या स्मॉल है, ठीक है, ये संजीवनी बूटी है। और ये है फंस, फंस की पत्तियां देखना बड़ी है, नीम की पत्तियों जैसे, ये देखो यहां से देखो बड़ी बड़ी पत्तियां, बड़ी पत्तियां। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको डायग्राम्स तो सबके याद रखने ही रखने हैं। अब आप क्या करो, बहुत अच्छी ट्रिक है, ये ऐसे करो, सेलेंजिना के ऊपर ऐसे करो और फर्न्स के ऊपर ऐसे करो, ये ऐसे किया और यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसके ऊपर लिख लो लार्ज, लार्ज लीफ, माइक्रो, इसके ऊपर माइक्रो लिख लो, इसके ऊपर मैक्रो लिख लो, बात खत्म, ठीक है। और इनको ऐसे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको अब अपने आप कंबाइनली ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब देखो ये वाली बात आपको आई होप समझ आई होगी। अब देखो द स्पोरोफाइट बियर, अब इसको करते हैं, एक मिनट, अब देखना क्या बोलती है एनसीईआरटी, ये हुआ आपको समझ आया, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट होता है उसके, अब ये स्पोरेंजिया पहले ब्रायोफाइट तक नहीं आया था। अब देखो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट्स के पास क्या है, स्टेम, रूट, लीफ है, उन लीफ के पास है ना एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये पौधा है, मान लो ये एक पौधा है, ये एक पौधा है आपके पास, ये पौधा है कोई भी, इसके पास, इनके लीव्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर मान के चलो, स्पोरेंजिया, ठीक है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, देखो कहां गई, ये रहा, हाँ, Microspore, the sporophyte bear a sporangia that subtended by a leaf-like appendages, जो leaf-like appendages होती है, leaves होती है ना, उनके पास होता है, ठीक है, leaf-like appendages called a sporophylus, इसे sporophylus बोलते हैं, क्या बोलते हैं, sporophylus। In some cases sporophyll may form distinct compact structure called a strobili, जो ये क्या बोलते हैं, देखो sporophylus होता है ना, स्पोरोफिलस, ये जो स्पोरोफिलस होता है ना, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे आपको देखो, आप ऐसे ध्यान रखना, बहुत सारी लीफ होती हैं, ये अलग लीफ है, ये अलग लीफ है, ये इधर की लीफ अलग रहेगी, ये लीफ ही है ना, और इन लीफ ने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे गुच्छा बना लिया, उसे कोन बोल दिया, ठीक है। उन लीफ को, जो लीफ क्या बनाती है, हमारा गैमेटोफाइट बनाती है, या जो सेक्स ऑर्गन बियर करती है, उन्हें हम बोल देते हैं स्पोरोफिल। आप ये याद रखो, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एक नॉर्मल लीफ होती है, इनका फोटोसिंथेसिस काम होता है मेन, ठीक है। ये इनको हम क्या बोलते हैं, कोन बोल देते हैं या स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं। ये देखो स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है, स्ट्रोबिलाई या कोन बोल दिया इसको हमने, ठीक है। ये किसके अंदर मिलता है, कोन और स्ट्रोबिलाई। स्पोरोफिलस लीफ तो सबके अंदर मिलेगी, क्योंकि इनको तो सेक्स ऑर्गन बनाने हैं, ठीक है। पर ये सेक्स ऑर्गन ही होते हैं, जैसे आपने एक बात सुनी होगी, जो आप देखते हो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टैमन, एंथर और ये सब कुछ निकलते हैं, ये लीफ ही होते हैं एक टाइप से, स्टैमन थे, पिस्टिल, कार्पल, ये लीफ ही थे, और लीफ का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। फ्लावर इन्हीं से तो बनता है, नोड से निकलती है ना, नोड से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। तो यही बात है कि जो सेक्स ऑर्गन बनने होते हैं वो इन्हीं लीव्स, उन लीव्स के स्ट्रक्चर से ही बनते हैं, तो इन्हें स्पोरोफिलस बोल देते हैं। कॉम्पैक्ट होके एक साथ इकट्ठी होके कोन या स्ट्रोबिलाई बना लेते हैं, इसे कोन या स्ट्रोबिलाई बोल दिया। और ये जो लीफ थी, जब इकट्ठी होकर कोन या स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, उन्हें स्पोरोफिलस बोल देते हैं। और जो दूसरी बची हुई लीफ होगी, वो फोटोसिंथेसिस पे मेन फोकस करती है। अब आप ये क्लियर हुआ आपको ये बात, ठीक है। अब ये कोन और स्ट्रोबिलाई किसके अंदर मिलता है, कोन और स्ट्रोबिलाई आपको मिलता है इक्विस एटम के अंदर और सेलेंजिना के अंदर। आपको क्या करना, आपने सेलेंजिना और फन के ऊपर ऐसे बॉक्स बनाया था, अब सेलेंजिना और इक्विस एटम के ऊपर बॉक्स बनाओ, और यहाँ पे नीचे करके लिख दो कोन, क्या मिलता है, कोन और स्ट्रोबिलाई लिख दो। वहां पे आपने मैक्रो और माइक्रो लिख दिया, वेरी गुड। अब ऐसे करके लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। अब ये जो स्पोरेंजिया होता है, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय अ मियोसिस इन अ स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनती है, मदर सेल्स होती हैं। मदर सेल्स वो क्या करेंगी, जैसे वहां कैप्सूल के अंदर मदर सेल थी ना, वो क्या बना रही थी, गैमेटोफाइट बना रही थी, स्पोर्स बना के गैमेटोफाइट बना रही थी ना। अब ये भी देखो, इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर भी आप कैप्सूल से रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, है ना। स्पोरेंजिया के अंदर भी मदर सेल है जो कि मियोसिस से स्पोर्स बनाती है, ठीक है। इन्होंने स्पोर्स बनाई। अब देखो यहाँ पे स्पोरेंजिया है, ये क्या, इसको हमने क्या बोला, ये जो लीफ थी वो स्पोरोफिलस थी, अभी इसके गुच्छे को स्पोरेंजिया बोल दिया, या हम इसे कोन या स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। इसके अंदर मदर सेल है। अब देखो इसके अंदर ये रही मदर सेल। अब ये क्या करेगी, ये करेगी मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है, और रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनेंगे, एन बनेंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, और ये क्या बनेंगे, स्पोर्स बन गए। ये बन गए आपके पास स्पोर्स, ठीक है। प्रोड्यूस, ये क्या मतलब, दे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय अ मियोसिस इन मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज द। अब देखो अभी स्पोर है, वही जैसे स्पोर गिरा था वहां पे ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्या बनाया था उसने, गैमेटोफाइट बनाया था। ऐसे ये स्पोर गिरेगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। और अब गैमेटोफाइट की बात करते हैं। गैमेटोफाइट कैसा है, इनकॉन्स्पेशियस, मतलब नोट क्लियर, हम बता नहीं सकते बकायदा ये गैमेटोफ क्या चीज है, क्या सकते, थैले जैसा मान लो टाइप से आप, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, छोटा है पर मल्टी सेलुलर है। मैंने आपको कहा यूनिसेलुलर, बस आपको अब कहाँ देखने को मिला था, राइजोइड्स में दिखा था, वो भी किसके, लीवर वोट्स के। बाकी सब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एल्गी में था वो बकायदा, आपको यूनिसेलुलर कहीं देखने को मिल गया था, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म। अब देखो वो क्या था, छोटा था, स्मॉल था, क्लियर नहीं था, फ्री लिविंग था, अकेला रहता है। देखो वहां, अब थोड़ा कंपेयर करो, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट। इसका स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट है ही है, और इसका गैमेटोफाइट भी कहीं और जाके गिर रहा है, कहीं और जाके गिर रहा है, और स्पोरोफाइट पे नहीं है, तो मतलब वो भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट, उसका गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट बट स्पोरोफाइट डिपेंडेंट। तो इस बात को ऐसे याद रखना, ठीक है, हमारे चुटकी वाली ट्रिक से। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेसिस, मतलब फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, तभी तो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं इसे। थैलोइड होते हैं, देखो थैले जैसा, मैंने कहा नोट क्लियर, तो आप बोलो थैलोइड, गैमेटोफाइट, आर्काइड, ऐसे बोलते हैं। प्रोथैलस, ये हार्ट शेप का होता है जनरली, कैसे, हार्ट शेप का, जिसे प्रोथैलस बोल देते हैं। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड अ कोल्ड डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो। अब इस गैमेटोफाइट को कूल और ठंडा प्लेस चाहिए। देखो कि टेरिडोफाइट तो नमी ऐसे इलाकों पे उग गए जहां पे पानी कम है, सॉरी, पर जो इनका गैमेटोफाइट है वो वहीं ग्रो कर पाएगा जहां नमी है, क्योंकि गैमेटोफाइट से गैमीट्स बने और गैमीट्स के फ्यूजन के लिए पानी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखना। टेरिडोफाइट्स तो वहां उग सकते हैं जहां पानी की कमी है, पर उनका जो ये है, क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट है, वो वहां नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि वो गैमीट बनाएगा, गैमीट के फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब ये बिकॉज द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ अ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। एक बात में गलती मत कर लेना, पोलिनेशन के लिए पानी तो एंजियोस्पर्म्स के भी कुछ स्पीसीज को चाहिए, पर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी इनको चाहिए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को चाहिए, ठीक है, और एल्गी को चाहिए। याद रखना, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, पोलिनेशन तो हम यहाँ पे कंपेयर ही नहीं करते, ठीक है। ये बात आप मिक्स मत करना, एक मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा, वहां आप मिक्स करोगे इस बात को, पता है मुझे बताने के बाद भी, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इसलिए जो टेरिडोफाइट का स्प्रेड है वो लिमिटेड है, क्योंकि गैमेटोफाइट तो वहीं उगेगा जहां पानी होगा, और पानी चाहिए क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जहां पानी नहीं है वहां पे वो गैमेटोफाइट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो वो स्प्रेड ज्यादा दूर दूर तक नहीं हो सकते टेरिडोफाइट्स, ठीक है, लिमिटेड है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, एक नैरो मतलब नैरो समझते हैं हम, पतला छोटा, है ना, वैसे नैरो, नैरो मतलब रेस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा, ठीक है, उस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ग्रो करते हैं। द गैमेटोफाइट बियर अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। जो गैमेटोफाइट होता है उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन, देखो गैमेटोफाइट, वही मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, गैमेटोफाइट एक, देखो एक स्पोर गिरे, स्पोर ने एक स्ट्रक्चर बनाया गैमेटोफाइट, उसके ऊपर हम मेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे, ऑर्गन लग रहे हैं, गैमीट्स नहीं बन रहे। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम हमारा सेक्स ऑर्गन, नॉट अ गैमीट्स, ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। अब देखो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मतलब एंथर मेल, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड निकलेगा, जैसे वहां था ब्रायोफाइट का एंथ्रोजोइड कैसा था, बाइफ्लैजिलेट था, पर इसका कोई मेंशन नहीं करता। द मेल गैमीट, इसको मेल एंथ्रोजोइड को मेल गैमीट बोल दिया इन्होंने, कह दिया, ठीक है, मेल गैमीट एंड फ्रॉम द
एंथ्रीडिया, ठीक है, कहां से निकलेगा, एंथ्रीडिया से निकलेगा, ठीक है, और कहां जाएगा, सेम वैसा एन आर्किगोनियम के माउथ में जाएगा, आर्किगोनियम के माउथ में, और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग, विद द एग एंड प्रेजेंस ऑफ, जो कहां है, प्रेजेंट किसके अंदर, आर्किगोनिया के अंदर एग होता है, सेम वही बात चल रही है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट देयरफॉर, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएट, देखो जाइगोट 2n है, अब 2n ग्रो करता जाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, वहां पे भी स्पोरोफाइट बनाया था पर वो जुड़ा हुआ था, अब ये स्पोरोफाइट देखो जाइगोट है तो कहां बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही बना है, फीमेल गैमेटोफाइट के, फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही तो एंथ्रीडियम, जो कि कौन है, एंथ्रीडियम है, उसके अंदर ही तो जाइगोट बना ना, अब वहीं से वो क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट जर्मिनेट करवा रहा है, ठीक है, अब स्पोरोफाइट बनवा रहा है, ठीक है, वहां पे देखो फ्यूजन ऑफ मेल, ये कहना जाइगोट बना दे, फॉर्मेशन जाइगोट देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टाइडोफाइट, जो कि क्या डोमिनेंट फेज है टाइडोफाइट की, ठीक है, in majority of the, अब देखो in majority of the टाइडोफाइट्स all the spores are a similar kind, अब देखना जो स्पोर्स होते हैं, जैसे जो कहा थे स्पोरेन, देखो जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट पे कुछ पत्तियां थी जिन्होंने स्पोरोफिलस बोला, ठीक है, उन स्पोरोफिल्स पे, उन स्पोरोफिल्स ने कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाया, स्पोरेंजिया बनाया, स्पोरेंजिया को हमने क्या बोल दिया, कोनिया स्ट्रोबिलाई बोल दिया, अब उन कोनिया स्ट्रोबिलाई के अंदर स्पोर्स बने मियोसिस से, कुछ स्पोर तो सेम होते हैं बहुत सारों के अंदर, पर कुछ स्पोर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, मेजोरिटी में तो सेम काइंड के स्पोर होते हैं, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, उन्हें होमोस्पोरस बोलते हैं, पर कुछ के अंदर स्पोर्स अलग होते हैं, जैसे सेलेंजिना और साल्विनिला, अब आप क्या करो, सेलेंजिना और साल्विनिला के अंदर ऐसे बॉक्स बनाओ, इन्हें कर दो हेटेरोस्पोरस, तो सेलेंजिना तो तीनों के अंदर आया है, ठीक है, सेलेंजिना संजीवनी बूटी यार आई, कॉमन सी बात है, विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, जो दो स्पोर बनाएंगे, अब जो कैप उसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने वो दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे मैक्रो, एक होंगे माइक्रो, मैक्रो स्पोर तो फीमेल गैमीट को जनरेट कराएंगे, मतलब कि मैक्रो स्पोर तो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम को जनरेट कराएंगे, माइक्रोस्पोर एंथ्रीडियम को जनरेट करवाएंगे, ठीक है, मतलब वो गैम, ठीक है, आर आल्सो called a heterospores, the megaspore and a microspore germinate, जो मेगास्पोर होते हैं और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे, जो मेगास्पोर थे और माइक्रोस्पोर थे वो नीचे गिरे, जर्मिनेट कर गए, है ना, एंड गिव राइज टू फीमेल एंड अ मेल गैमेटोफाइट, वही बात मैंने कहा, ये जो मैक्रो होंगे तो फीमेल को करवाएंगे और माइक्रो मेल को करवाएंगे, रिस्पेक्टिवली लिख दिया, इसके लिए लिखा है, वही बात है, देखो स्पोर्स, वहां पे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर अलग अलग टाइप के बने, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो नीचे गिरे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मैक्रो नीचे गिरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, और जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में गैमेटोफाइट नहीं है, ये सेक्स ऑर्गन है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, है ना, पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड, अब क्या होता है कि देखो जो वो था मैक्रोस्पोर्स थे, वो क्या करते हैं, मैक्रोस्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना था वो प्लांट बॉडी पे रह जाते हैं, माइक्रो तो गिर गए, मैक्रो प्लांट बॉडी पे ही रह गए, मैक्रो प्लांट बॉडी पे रह गए, तो वहां पे क्या होगा, मैक्रो किसके पास ही रह गए, उसके पास कोन्स के पास ही रह गए मैक्रो, तो वहां क्या हुआ, तो गैमेटोफाइट वही बनने लग गया, तो गैमेटोफाइट कहां रहने लग गया, स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहने लग गया, जैसे कि अब मुझे बताओ जिम्नो और एनजीओ के अंदर सीड बनते हैं, सीड बनता है तो क्या किस कारण बनता है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही होता है, अब जो फूल लगा होता है वो पूरा गैमेटोफाइट ही तो पूरा स्ट्रक्चर, अब वो किसके ऊपर है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के ऊपर ही है, तो यहाँ पे फीमेल इसके ऊपर रहने लग गई, धीरे धीरे कुछ टाइम तक रहने लगी, कुछ डेवलपमेंट, मतलब मान लो यहाँ पे फीमेल लटकी हुई है, कहाँ पे उस पे कौन पे, जैसे ये पेड़ था, आप ऐसे देखो ये पेड़ है, इसके ऊपर ये कोन या स्ट्रोबिलाई होगी, और ये जो इसने कोन या स्ट्रोबिलाई के अंदर वो ही क्या बोलते हैं मियोसिस हुई, मैक्रो और माइक्रो बने, माइक्रो वाले तो ये थे, माइक्रो वाले चले गए, जर्मिनेट कर गए, मेल बन गया, ठीक है, मेल के यहाँ पे एंथ्रेजोइड्स बन के तैयार हो गए, अब फीमेल थी, फीमेल यहीं रह गई, फीमेल यहीं रह गई, फीमेल जो मैक्रो थे मैक्रो यहीं रह गए, वो माइक्रो वाले चले गए, मैक्रो यहीं रह गए, जब मैक्रो यहीं रह गए तो मैक्रो से क्या बना, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम यहाँ बन गया, अब ये यहाँ पे आके ये कर जाएगा, ठीक है, इसके फ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, तो यही चीज ने क्या बोलते हैं,
अब देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑन दिस प्लांट रिटेन ऑन अ प्लांट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द गैमेटोफाइट। और हमें पता है जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही तो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि वहीं आके फ्यूज करेगा। तो देखो दिस इवेंट, अगर वो वहीं पे रिटेन रहता तो वहां पे सीड बन जाता, वो उसी के ऊपर रहता तो उस प्लांट के ऊपर सीड बन जाता। तो दिस इवेंट प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, सीड पहली बार बना कहां पे, जिम्नोस्पर्म के अंदर, प्रिकर्सर किधर हुआ, टाइडोफाइट्स के अंदर। समझ आया क्यों? क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रह जाता है बहुत बार किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मक्खन, ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट एंड इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट था, ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट है। प्लाइडोफाइट इकोलॉजिकली वो इंपॉर्टेंट पता है ना कैसे था, मोसिस थे, मोसिस लाइकेंस के साथ आके जुड़ के वो सब कुछ काम करते हैं, तो वो आपको ध्यान होगा। अब देखो टाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, टाइडोफाइट को फर्दर क्लासिफाई किया, ये रटना है, कुछ नहीं करना। सिलोटम, देखो सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा नाम के साथ ध्यान है, सिलोप्सिडा में सिलोटम ध्यान रखना है। अपने डायग्राम रहते हैं अभी उनको और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोपोडियम सेलेंजेला, संजीवनी बूटी। आपको पता है लाइकोपोडियम वो पाउडर होता है जो कि ना, मतलब आपने कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट सेड हुए ना आपके सिलेबस में, वहां पे देखना लाइकोपोडियम वर्ड जरूर आएगा एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, माइक्रोस्कोप से आप कुछ देखोगे तो वहां पे लाइकोपोडियम पाउडर बिछाना पड़ता है, तो वो लाइकोपोडियम यहीं से मिलता है, लाइकोप्सिडा से। देखो सिलोप्सिडा से सिलोटम, सेम सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम और सेलेंजिला, संजीवनी बूटी लाइकोपोडियम से। ऐसे याद रखो, बूटी को पीस के तो पाउडर बनाएंगे ना, तो लाइकोपाउडर पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर होता है एक, तो ऐसे ध्यान रखना है, रिलेट करना। देखो सिफेनोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा से इक्विसेटम, देखो इक्विसेटम से बस एक बात याद रखो, इक्विसेटम ना तिल्ला लगा के ऐसा पौधा है जो कि आग लगा के तमाशा देखता है। देखो सिफोनोप्सिडा, उसने फोन किया और तमाशा कर दिया। कई लोग अंटियां नहीं होती जो फोन करती है इतना घर में कलेश करवा देती है, वैसा ही सिफोनोप्सिडा, फोन किया, सिफोन फोन, सिफोनोप्सिडा है ना। देखो सीधा सीधा तो सब में लगा रहे हैं, तो फोनो, सिफोनोसिडा, शी आंटी ने फोन किया, सिफोनोसिडा है ना, शी फोन आंटी ने फोन किया और तमाशा देखा। तमाशा कौन देखता है, इक्विसेटम देखता है, सिफोनोसिडा। अब ये तिल्ली लगा के हमें कैसे याद रखें, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी डायग्राम के अंदर बताऊंगा क्यों मैंने ये बोला, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर ये देखो टेरियोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और टेरिस। टेरियोप्सिडा से ड्रायोप्टेरिस, टेरिस से टेरिस, टेरिस से टेरिस, एडियंटम एक्स्ट्रा याद रखना है। हर बार अपने को बस एक ही बच जाता है, वही आपको याद रखना होता है, बाकी तो मैं सब ट्रिक बता देता हूँ। तो ये हमारा टेरिडोफाइट खत्म नहीं हुआ अभी, अभी डायग्राम देखो फटाफट। ये बता दिया, देखो माइक्रो, फंस, मैक्रो, सेलेंजिला और साल्विनिया दोनों के अंदर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सेलेंजिला और इक्विसेटम दोनों के पास कोन और स्ट्रोबिलाई। अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट्स है, ये रूट्स है याद रखना। पत्तियों से रूट्स निकल रही है, यहाँ पे अजीब ही सौदा है, पत्तियों से रूट निकल रही है, आपको ये याद रखना है। फंस के अंदर कुछ नहीं याद रखना, इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना, कुछ दे नहीं रखा। अब देखो आपको कुछ याद ही नहीं रखना डायग्राम के अंदर, यहाँ ये आपके ऐसी तैसी करवाएगा, देखना कैसे। देखो मैंने बोला कोन या स्ट्रोबिलाई होता है। अभी आप यहाँ क्या करो, यहाँ पे भी कोन बना लो, कहाँ पे, यहाँ पे भी कोन बना लो और यहाँ पे मेंशन कर दो कोन, ठीक है, जिससे आपको ये भी याद आ जाएगा। डायग्राम तो आपको बार बार देखने ही देखने हैं, मैं तो बहुत चीजें डायग्राम के अंदर मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है। मैं क्या करता हूँ, थ्योरी को बार बार नहीं पता, डायग्राम के अंदर मेंशन करके डायग्राम को बार बार देखता हूँ, जो दोनों काम होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन हो जाते हैं और थ्योरी भी पढ़ी जाती है। अब देखो ये स्ट्रोबिलाई हो गया, ये नोड हो गए, पता है ना आपको, जहां से लीव्स निकल रही है वो नोड हो गए, ठीक है। अब आप ये मत समझ रहे लीफ के ऊपर कर रखा है एरो, ये इस नोड के ऊपर ही कर रखा है। अब ये देखो, अब ये लीफ नहीं है, ये ब्रांच है, ब्रांच। यहां गलती मत करना, यहाँ पे लीफ से रूट निकल रही है, अलग ही सिस्टम। ये जो लीफ लग रही है, लीफ नहीं है, ये ब्रांच है। देखो लीफ ऐसी ऐसी थोड़ी ना होती है, अगर ऐसी ऐसी लीफ होती तो इसकी लीफ को भी हम मैक्रोफिल बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी लीफ बोलते हैं, पर कहां बोला इसकी लीफ को हमने, तो ये ब्रांच है, ठीक है। और ये इंटरनोड, नोड्स के बीच की इंटरनोड, ये तो आप कर लोगे। स्ट्रोबिलाई भी आपको ध्यान रखेगा। नोड भी, नोड में गलती ये मत कर देना, कहीं सोचो यहाँ पे है ये, नहीं है, यहाँ पे जा रही है एरो, यहां जाएगी तो बिल्कुल छोटी सी होगी ये ब्रांच, ठीक है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये राइजोम है, ये राइजोइड नहीं है, इसको राइजोइड मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट है और ये बात बोलने के लिए यहाँ पे रखा मैंने, बाद में डायग्राम बताया, इसको राइजोइड मत कर देना,
ये राइजोम है, राइजोम जो हम क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक वे होता है खाना स्टोर करने का, राइजोम, ठीक है। ये राइजोम है, नोट राइजोइड। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, ये पता क्या करता है, वो तिल्ली लगा के तमाशा देखने वाली बात क्यों बोली। ये क्या करता है, इसकी पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं, ये आपस में भिड़ जाती हैं, भिड़ी चिंगारी उठती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है, ये पूरे जंगल में आग लगा देता है। ये तो देखो लक्ष्मण जी की जान बचाता है, ये पूरे जंगल में आग लगा देता है, जंगल में आग लगा दी, सब कुछ जल जाते हैं। इसका ये राइजोम है ना, ये मिट्टी के अंदर होता है, ये जलता नहीं है, और ये अंदर ही अंदर रहता है और खाना स्टोर रखता है और फिर वापस उगा जाता है। वो बोला ना तिल्ली फेंक दी, तमाशा देखा, खुद तो जिंदा है। तो सेम ऐसी हैबिट। तो यहाँ से अपना पूरा टाइडोफाइट फिनिश हुआ, बिल्कुल हर चीज हमने टाइडोफाइट की देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद जिम्नोस्पर्म, और फिर हम एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल को एक साथ कर लेंगे। एंजियोस्पर्म में तो 5 मिनट का काम है, अभी पढ़ लें चाहिए आप। एंजियोस्पर्म को ही पढ़ सकते हैं। 1 मिनट रुको, पहले देखते हैं वीडियो की लेंथ कितनी है, फिर देखते हैं। एंजियोस्पर्म 25 ही है, हम एंजियोस्पर्म्स को अभी भी कवर कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में एंजियोस्पर्म कवर करेंगे, लाइफ साइकिल पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी देख लेते हैं, हो जाए इस वीडियो में। फिर जिम्नोस्पर्म बचेगा। तो अभी एंजियोस्पर्म करते हैं। आप ये राइजोम वाली बात को मेंशन करो, हाईलाइट करो।